Assalamu alaikum. How are you all? I hope you all are fine. This is Sir Uzair here, Uzair Khalil, Mathematics with UK. अच्छा बच्चों, आज की क्लास में 3.4 का लास्ट जो वीडियो में आपको 3.4 क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 रिकॉर्ड किया था। अब पार्ट 2 करते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पार्ट 2, यानी 3.4। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मेंशन कर देता हूँ इस वीडियो में भी, ये एक्सरसाइज 3.4 और 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2। ठीक है भाई। अच्छा, 2 के पार्ट 2 में क्या लिखा हुआ है, आइए देखते हैं। इफ 1/x इज इक्वल टू, क्वेश्चन क्या है, इफ, ये इक्वल इंपॉर्टेंट है पास पेपर के हवाले से। इफ 1/x, इसमें 1/x की वैल्यू दी हुई है और मालूम करनी है सिर्फ x की वैल्यू। तो 1/x इज इक्वल टू 2√28, 2√28 और -11, और फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ओनली x। हमें सिर्फ x की वैल्यू मालूम करनी है। ठीक हो गई बात। तो सबसे पहले बेटा हमें यहां पर भी 1/x की मदद से पहले क्या मालूम करेंगे, x मालूम करेंगे। बहुत सिंपल है कि 1/x हमें सवाल में दिया हुआ है और वो कितना दिया हुआ है, 2√28 और -11। ठीक है भाई। अब क्या करेंगे, 1/x की मदद से x की वैल्यू कैसे निकालेंगे बच्चों। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको रेसिप्रोकल कर देंगे। ये देखो, ये इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड। 1/x को रेसिप्रोकल कर दो तो क्या हो जाएगा, x/1। और ये भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1/2√28 और -11। ठीक है भाई। अब x के नीचे 1 लिखने की हमें खास जरूरत नहीं है, क्योंकि x के नीचे 1 लिखेंगे तो x 1 से डिवाइड होगा तो x ही आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू, हमारे पास आंसर आ गया 1/2√28 और -11। लेकिन अब हम इसको क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या आ चुका है, हमारे पास स्क्वायर रूट आ गया। तो स्क्वायर रूट हमारे पास डिनोमिनेटर में जब भी आता है तो हम उसको क्या कर देते हैं, रैशनलाइज कर देते हैं, है ना भाई। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है हमारे पास 1, ऊपर लिखा हुआ है, और नीचे लिखा हुआ था 2√28 और -11। अब क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज करेंगे तो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और कॉन्जुगेट से डिवाइड। 2√28 + 11 डिवाइडेड बाय 2√28 और +11। ठीक है भाई। कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और कॉन्जुगेट से डिवाइड। कॉन्जुगेट का मतलब यहाँ पे माइनस की साइन थी तो प्लस वाले से मल्टीप्लाई और प्लस से डिवाइड, यानी कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कॉन्जुगेट से डिवाइड। अब ऊपर वाली वैल्यू ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी तो 1 जब मल्टीप्लाई होगा ऊपर वाली वैल्यू से तो यही सेम आ जाएगा, 2√28 और +11 आ जाएगा। नीचे वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी तो हमारे पास फार्मूला बन जाएगा। कैसे, 2√28 -11 ब्रैकेट 2√28 और +11। ठीक है भाई। फार्मूला क्या बन जाएगा, a - b जो कि बराबर होता है किसके, a² - b² के। तो एज वी नो दैट, जैसे कि हम जानते हैं कि भाई a - b बराबर होता है किसके, a² और -b²। अब बच्चों हम सिंप्लीफाई करेंगे तो डिनोमिनेटर में फार्मूला बन जाएगा 2√28 और +11। ये तो ऐसे ही आ गया। ठीक है भाई। अब a - b और a + b किसके बराबर होता है, a² - b²। तो a क्या है हमारे पास, 2√28 और उसका होल स्क्वायर, और -11 का क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर। अब 2√28 + 11 ये तो ऐसे ही आ गया। ठीक है भाई। और ये 2 पावर दोनों पर है तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 2 रूट से कैंसिल क्या आ जाएगा, 28। 11 का स्क्वायर किसके बराबर आएगा, 121 के बराबर आ जाएगा। अब 2√28 और +11 विल बी कॉपी एज इट इज, ये तो ऐसे ही आ जाएगा। और 4 को 28 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जवाब आएगा, 4 को 28 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 112। ठीक है भाई। 2√28 और +11 हो गया, फिर डिवाइडेड बाय, और 4 को 28 से करेंगे 112 आ गया, -121।
इज इक्वल टू 2 अंडर रूट 28 और प्लस 11, ये तो ऐसे ही आ गया। और 112 में से 121 को माइनस करके बताओ बच्चों क्या आएगा, माइनस का 9। तो हमने x की वैल्यू मालूम तो कर ली है, लेकिन अब इसमें दो प्रॉब्लम्स हैं। एक तो नेगेटिव वैल्यू आ गई किसके अंदर, डिनोमिनेटर में, ठीक है। एक तो नेगेटिव वैल्यू किस में आ गई, डिनोमिनेटर में आ गई। तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, पहले सिंप्लीफाई करके इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है भाई। सबसे पहले तो आपने जो अंडर रूट हमारे पास नेगेटिव वैल्यू आई है स्क्वायर रूट के अंदर, पहले इसको हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। 9 को डिनोमिनेटर में जो 9 आया है, इसको हम क्या करेंगे, पहले सिंप्लीफाई करके पॉजिटिव करेंगे, ठीक है भाई। मिसाल के तौर पर माइनस की साइन को हम सेंटर में लिख लेंगे, और 2 और 28, दूसरा काम 28 के फैक्टर निकाल लेंगे। 28 एक ऐसा नंबर है जिसके फैक्टर आ सकते हैं, ठीक है भाई। 2 7 28 और 7 1 7। तो हमारे पास 28 एक ऐसा नंबर था जिसके फैक्टर पॉसिबल थे। 2 हमारे पास कितनी बार आया, 2 बार, और 7 एक बार, बाकी प्लस 11 तो ऐसे ही आ गया। फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर डिवाइडेड बाय 9, ठीक है भाई। अब 2 का पेयर बना के 2 को हम बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। 2 का पेयर बना के 2 बाहर निकाल लेंगे, फैक्टर निकालने का मकसद यही था कि पेयर बन रहा है। और दूसरी बात, जो 9 माइनस का था उसको हमने ब्रैकेट के बाहर इसलिए लिखा ताकि स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाए। 9 नेगेटिव का नीचे डिनोमिनेटर में मुनासिब नहीं होता, मैथमेटिशियन कहते हैं कि भाई 9 नीचे नहीं होना चाहिए, नेगेटिव डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। तो उसको तरीकाकार क्या होता है, ब्रैकेट बना के साइड में माइनस लिख दिया, एक ही बात है। तो इस तरह लिख के ऊपर वाली वैल्यू लिख के इस तरह लिख के बात एक ही होती है। तो हम माइनस की साइन को ब्रैकेट बना के बीच में लिख लेंगे, वो ज्यादा अच्छा और बेहतर तरीका होता है, ठीक है, बजाय ये कि इस तरह लिखने के। फिर 2 का पेयर बनाया, और सब चीजें जरूरी है बेटा मैथमेटिक्स में, ऐसा नहीं है कि जरूरी नहीं है, सब सारे काम जरूरी है। 2 का पेयर बनाया, 2 बाहर आया, तो 2 2 से कितने हो गए, 4। पहले से 2 मौजूद था बेटा, और 2 का पेयर बन के 2 जब बाहर आएगा तो 2 2 से कितना हो जाएगा, 4। अंडर रूट 7 प्लस 11 अपॉन 9। अब जाके कंप्लीट हमारे पास जवाब आ गया किसका, एक्स का। तो बच्चों हमने इस स्टेप में दो काम करे हैं। वो दो काम सुन लो बेटा, माइनस के 9 को, माइनस की साइन को बीच में करके लिख लिया, 28 के फैक्टर निकाले। 28 के फैक्टर हमारे पास क्या आ जाएंगे, 28 के फैक्टर हमारे पास क्या आ गए, 2 1 2, 2 4 8, 2 7 14, और 7 1 7। ठीक है, ये हमारे पास फैक्टर आ गए। इज दैट ओके? चलिए जी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।